ओके, ये ठीक है सोनिया? यस सर। नोट कर ली? यस सर। रचिका? यस डन सर। ओके, स्नेहा? यस सर। चलो, तो ट्रांसपोज की बात ऐसे होगी। अभी हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। और उसके बाद या ऐसा देख सकते हैं हम लोग कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 4 5 6 7, then verify that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose, ऐसा होता है। यानी कि अगर ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, ए बी बी ए में आ जाएगा, ऐसा होता है इसमें मैट्रिक्स के केस में। तो इसको सॉल्व करना है, बताना है कि पहले तो ए बी दो मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी चाहिए, दोनों के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट भी चाहिए और प्रोडक्ट का ट्रांसपोज भी चाहिए। ये सब करके दिखाना है कि यह हो रहा है LHS इक्वल टू RHS या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो प्रूव हो गया, वेरीफाइड, अदरवाइज गलत है। तो चलिए कीजिए, तो ए बी का ट्रांसपोज निकालना है और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स लास्ट क्लास में किया गया। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मैं सॉल्व कर दूं? सॉल्व हो रहा है सोनिया? सर एक बार आप सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए पहले ए ट्रांसपोज देख लो। यहाँ पर ए है तो ए ट्रांसपोज यहाँ पर देख सकते हो कि क्या होगा, रो कॉलम इंटरचेंज, मतलब 1 2 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बनाओ, 3 4 सेकंड कॉलम हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज अब बी चाहिए, और से 4 5 फर्स्ट कॉलम बन गया, 6 7 सेकंड कॉलम बन गया। यह बात होगी। नाउ ए बी, ए बी पहले ए बी निकाले फिर उसे ट्रांसपोज करेंगे। तो ए बी मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय बी है मेरे पास 4 5 6 7। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल तभी है जब दोनों मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो, जो कि यहाँ पर है। दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, पॉसिबल है। लेकिन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस होते जाएगा 1 into 4 प्लस 2 into 6, ऐसा हो गया। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे 1 into 5 प्लस 2 into 7, यह हो गया। फिर फर्स्ट रो का काम हो गया, अब कोई कॉलम तो बचा नहीं सेकंड में। अब यहाँ पर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सेम प्रोसेस से। तो 3 into 4 प्लस 4 into 6, ऐसा होगा। अब फिर सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 5 प्लस 4 into 7, ऐसा हो जाएगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे। 1 into 4 हो गया 4 प्लस 12, यहाँ 5 प्लस 14, 12 plus 24 and 15 plus 28। अब मैट्रिक्स बन गया फाइनल मेरा 16 19 36
and 43। ठीक है, यह हो गया ए बी। तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए बी, ट्रांसपोज ऑफ ए बी का ट्रांसपोज पहले निकाल लें। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी ऐसा हो गया, जिसमें फिर रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो 16, 19, 36, 43, यह हो गया, दिस इज वन। ना अब फर्दर आगे क्या करेंगे कि मुझे बी डैश यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए। पहले ही मैंने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल चुका हूँ हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या है, ए ट्रांसपोज है यहाँ पर 1 2 3 4, बी ट्रांसपोज है 4 5 6 7। पहले बी ट्रांसपोज लिखना है, ट्रांसपोज ऑफ बी। 4 5 6 7 लिख दिया, 4 5 6 7। और ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 4 है, यहाँ पर 1 है तो 4 इंटू 1 हो गया, प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, फिर 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 ऐसा होगा, फिर 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2, फिर 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4। अब यह जो रिजल्ट आता हुआ मुझे देखना है कि क्या पहले ही जैसा आ रहा है। यह 4 हो गया, प्लस 12, यहाँ पर 12 प्लस 24, 5 प्लस 14, और यहाँ पर हो गया 15 प्लस 28। फाइनल रिजल्ट इज 16, 36, 19 and 43। दिस इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में वही है, 16, 36, 19, 43। तो दोनों सेम हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 1 and 2 imply that from 1 and 2 we get AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। यह हो गया। तो ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। किसी को कहीं डाउट है देखिए, नहीं तो नोट कर लिया आराम से। यहाँ से था डन सर। सचिका हो गया। यस सर, मैंने कर दी। कर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही दे दो। यस सर। If A is equal to A B C D, ज्यादा हो जाएगा, चलो B is equal to अल्फा बीटा गामा डेल्टा। Prove that AB transpose is equal to B transpose into A transpose। Same। डन सर। ओके, चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a symmetric matrix if
ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाए तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू है मेरे पास 1 2 2 3 ऐसा, तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज करेंगे, रो कॉलम बनाएंगे, क्या हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना, वही रह गया। तो सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, therefore matrix A one two two three is a symmetric matrix। चलो इसे लिखने का तरीका बताते हैं, नोट कर लो। सर एक 3 into 3 ऑर्डर का भी। हाँ वो सब कितना ऑर्डर है सब हो जाएगा, अभी आप नोट तो कीजिए। सर देखो पहले सेकंड ऑर्डर का देखो कैसे लिखे। अगर मैं एक मैट्रिक्स और ले लूं बी, सपोज करो, कुछ भी लिखना है, जो लिखना है सो लिख, सेकंड ऑर्डर में पहले देखो। यहाँ पर मैंने अल्फा लिख दिया, ये कहाँ पर है, कौन सा जगह है, पोजीशन क्या है इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। अल्फा का पोजीशन क्या हो गया, A11। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ ऐसे, A11 A12 A21 A22 ऐसा होता है ना। यह जो पोजीशन है A11 वाला, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर। अब A12 की जगह पर क्या मतलब, यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने बीटा डाल दिया, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। हेलो, यस सर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इसको पलट के सोचो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर यही एलिमेंट होना चाहिए, जो कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर बीटा होना ही चाहिए। अब यह जो पोजीशन बच रहा है यहाँ पर चौथा एलिमेंट के लिए, ये कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जो मर्जी सो डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने गामा डाल दिया। अब इसको पलटेंगे तो यही रह जाएगा, इसके हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करो, पलटे मतलब ट्रांसपोज करने वाली बात। अब यहाँ पर ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, तो अल्फा बीटा हो गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है तो बीटा गामा हो गया। फिर से आप देखिए कि बी जैसा ही आया कि नहीं, तो यह आया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यह हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ये सेकंड ऑर्डर का। अब थर्ड ऑर्डर ऐसे लिखिए, नोट करना चाहो नोट कर लो इसे। डन सर। ओके, अब थर्ड ऑर्डर की बात है, मान लो कि सी मैंने ले लिया मैट्रिक्स, कोई नंबर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा लेना है, ऊपर नंबर ही मैंने लिया था। यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट पोजीशन है क्या है, मान लो अब जैसे सी ले रहा हूँ, तो ऐसे सी के लिए ऐसे सपोज कर लो समझने के लिए, फिलहाल के लिए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, जो लिखेंगे उसके पोजीशन को पलटेंगे तो फिर वैसा ही आना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दिया, ये कहाँ पर है, C11 पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसको इंटरचेंज करेंगे यही रह जाएगा। यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ये कहाँ हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे 2 ही होना चाहिए। मान लो कि यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर यही होना चाहिए। हो गया। अब चलो, अब यहाँ जो बचा यह जो पोजीशन है वो कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला, अपनी मर्जी से लिख दो 4, इसको इंटरचेंज करेंगे यही रहेगा। यहाँ पर ये कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये 5 मैंने डाल दिया, थर्ड रो सेकंड कॉलम पर यही जाएगा, मतलब 5 यहाँ होगा। यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम में 6 डाल दिया, चेंज होने पर यही रहेगा। अब यह जो मैट्रिक्स बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि ट्रांसपोज आप करोगे तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, डैश से भी या टी डालना है तो टी डाल के,
अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ तो 1 2 3, सेकंड रो में क्या है 4 5 2 4 5, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा 2 4 5, थर्ड रो में क्या है 3 5 6, तो थर्ड कॉलम हो गया 3 5 6 हो गया। अब देखेंगे तो यह सी के इक्वल ही है, इसीलिए क्या हो गया, यह भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसे थर्ड ऑर्डर का भी ले सकते हो गया। यस। ओके, तो यह हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। A square matrix A is said to be a skew symmetric matrix. A square matrix A is equal to Aij कर सकते हैं, is said to be a skew symmetric matrix if A dash is equal to A transpose is equal to minus A. That is Aj is equal to minus Aij. For I is equal to J, Ai is equal to minus Aii means 2Aii is equal to 0 means Aii is equal to 0 means इसका मतलब हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A33 इसके 0 होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तभी हम लोग उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और इंटरचेंज करने पर अपोजिट साइन आने चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया 0 अल्फा, 0 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पड़े, इसको इंटरचेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पड़ा है तो यही आएगा यहाँ, लेकिन अपोजिट साइन में, यहाँ अल्फा है तो यहाँ माइनस अल्फा, फिर यहाँ पर 0 कर दो, हो गया। अब फिर ट्रांसपोज अगर करते हैं इसे तो मेरे पास आएगा फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम 0 अल्फा और यहाँ पर माइनस अल्फा 0। अगर डिटर्मिन मैट्रिक्स के अंदर से कुछ कॉमन करना पड़ता है तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन करते हैं, तो माइनस कॉमन करते हैं, 0 जहां माइनस वहां प्लस हो गया, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, बस ऐसा हो गया, यानी कि माइनस ए आ गया। तो सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर मैट्रिक्स ए जो कि अभी मैंने लिखा 0 अल्फा माइनस अल्फा 0 इज a skew symmetric matrix. सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल ऐसे हुआ, थर्ड ऑर्डर में दे हो गया। यस। चलो एक थर्ड ऑर्डर का ले लो मैट्रिक्स जिसको इसकी सिमेट्रिक दिखाना है। मैंने क्या बोला कि रो कॉलम जहां इक्वल हो वो 0 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम दोनों सेम है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0। यहाँ पर मैंने ले लिया ए, यहाँ लूंगा माइनस ए, यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर होगा बी। क्यों? क्योंकि अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में उसी का अपोजिट साइन होना चाहिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में बी माइनस बी है तो इसका अपोजिट साइन यहाँ होना चाहिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में। यह पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये 0 होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने सी ले लिया, यहाँ पर माइनस सी लेना पड़ेगा और यहाँ पर 0 ले लिया, यह हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
कैसे? तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 0 a माइनस बी, सेकेंड रो है माइनस a 0 c एंड थर्ड रो है b माइनस c एंड 0। मुझे करना क्या है, माइनस कॉमन करना है सारे में से, क्योंकि जो कुछ भी कॉमन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में करना पड़ता है। तो माइनस कॉमन किया तो यहाँ 0, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा। ऐसे माइनस a 0 प्लस c, यहाँ प्लस b माइनस c 0। आप देखेंगे ये b जैसा ही आ गया, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह माइनस बी, ऑलरेडी माइनस से पहले से लगा हुआ माइनस बी हो गया, या मैट्रिक्स बी जैसा है, इसलिए बोलेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। सचिका हो गया? Yes, sir. सोनिया? Yes, sir. स्नेहा? Yes, sir. चलो देखो आगे देखते हैं हम लोग कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स then prove that a plus a dash, डैश लिखो या ट्रांसपोज ऐसे लिख दो, इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इसका ट्रांसपोज फिर से यही आ जाना चाहिए, बस सीधी सीधी बात है। देखो तो सोचो, अगर होता है ठीक है, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ। क्या a is equal to aij, therefore a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, aj i ना, a प्लस a ट्रांसपोज क्या हो गया मेरे पास, ए आई जे प्लस ए जे आई। अब करना क्या है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, चलो एक बार लिख लेते हैं, ए आई जे प्लस ए जे आई, इसका ट्रांसपोज हो। अब ट्रांसपोज हो गया तो ट्रांसपोज में रो कॉलम इंटरचेंज होता है, तो यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ हो गया ए जे आई प्लस ए आई जे, ऐसा हो, जो कि मेरे पास पहले जैसे था वैसे ही ए ट्रांसपोज प्लस ए जैसा, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज के जैसा आ गया। तो सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से सेम मैट्रिक्स आ रहा है, therefore this matrix, therefore a plus transpose of a is a symmetric matrix. Symmetric matrix. Yeah. So
Done, sir. सचिका हो गया? Yes, sir. चलो फिर इसी तरह से प्रूव करो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स then prove that A minus transpose of A is a skew symmetric matrix. A minus transpose of A is a skew symmetric matrix. सेम प्रोसेस से करना है, सिर्फ माइनस का चक्कर आ जाएगा और कुछ नहीं। जो यहाँ पर किए हैं सिमेट्रिक में वही करना है। यहाँ पर माइनस लगाते जाना है, अपने आप माइनस कॉमन आ जाएगा और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं लेट A is equal to Aij, तो therefore A ट्रांसपोज हो गया AJI, तो A माइनस A ट्रांसपोज कितना होगा AIJ माइनस AJI, तो इसका A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AIJ माइनस AJI का ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज होगा ये पलट जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो AIJ नहीं JI हो जाएगा यहाँ पे माइनस AIJ हो जाएगा। अब यह हो गया आपके पास A ट्रांसपोज माइनस A, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो A माइनस A ट्रांसपोज होगा, तो सिंस A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A minus A transpose, therefore A minus A transpose is a skew symmetric matrix. A skew symmetric matrix. देखो सर जैसे इस बार जो एमसीक्यू पेपर आना है उसमें तो ये आई मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना? हेलो सर मैं कह रही थी कि जैसे इस बार जो एमसीक्यू पेपर मतलब उसमें आना ये चैप्टर तो ऐसा प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। आगे के लिए आ गया तो इसमें एमसीक्यू आ जाएगा ना, लास्ट में एमसीक्यू करवा देंगे उसको, तो सिर्फ अभी के लिए करवा दो एमसीक्यू। सर नेक्स्ट टर्म में अलग अलग चैप्टर्स आएंगे नेक्स्ट वाले बोर्ड में। यस सर। या नहीं आने जा रहा है मैट्रिक्स? मतलब ये सिर्फ एमसीक्यू वाला जो ये टर्म 1 का एग्जाम होगा ना उसमें आएगा। अच्छा अच्छा, जैसे लाइक फॉर्मूलाज पूछ लेंगे यही वाले, बट प्रूफ तो नहीं। ठीक है, तो बस वैसे ही करवा देते हैं, उसमें क्या है। तो एडजॉइंट ट्रांसपोज एडजॉइंट वगैरह नहीं आएगा, इनवर्स नहीं आएगा, तो सचिका यस सर। एडजॉइंट इनवर्स नहीं आने जा रहा है? सर वो सब आएगा बट वो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, इतना प्रूफ नहीं करना होगा हमें। यही ना, अब देखो यह जो जैसे जान गई, इसी को लिखा रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब एज में क्या रहेगा वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा, यही जो अभी लिखेंगे इसके नीचे
इससे पता चलेगा। तो एमसीक्यू तो इसी से निकलता है, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू चाहिए तो और अच्छा आसान है वो, तो जल्दी जल्दी कर दूंगा मैं। ये हो गया। यस सर। ओके, अब यहाँ पर नोट में जो आएगा, अब ये कैसे हुआ ये तो पता चल गया। अब यही यहाँ पर लिखना है कि नोट में कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. कैसे? अब देखो, a ले लिया 1/2, अब यहाँ पर कहेगा कि a प्लस a डैश क्या है, ये सिमेट्रिक हो गया। और यहाँ पर लिख दिया 1/2 a माइनस a डैश क्या है, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे होगा कि यह सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या कैसे हुआ उसको मैंने बता दिया। अगर नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, यहाँ स्क्यू में क्या लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहला वाला सिमेट्रिक हो गया, दूसरा सम में स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे हो ये एमसीक्यू में तुम्हारा आएगा कि ये या जो है सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, ऐसे करके पूछे। Yes. अब एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो भी जान लो। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be an orthogonal matrix if A into transpose of A is equal to I. I means identity matrix, और यह A ट्रांसपोज इंटू A दोनों तरफ से हो सकता है, यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स देखो, ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है ऐसे। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a singular matrix if
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. A square matrix A is said to be a non-singular matrix if determinant of A is not equal to 0. हो गया? Yes, sir. चलो. Is this a singular matrix? Is this matrix a singular matrix? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6. देखो इसे लेट कर लो मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6. इसके डिटर्मिनेंट किसी ने निकाला? सच का एमसीक्यू में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पूछ रहा है ना सोनिया? स्टार्टिंग का जो टर्म बना है ना वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा. 6 चैप्टर आ रहे हैं मेरे ख्याल से. 6 7. कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? पार्ट 1 जो एनसीईआरटी के है उसके सारे चैप्टर और पार्ट 2 का एक चैप्टर. पार्ट 1 में तो एनसीईआरटी में आई है. पार्ट 1 के तो सारे चैप्टर एमसीक्यू में है. हाँ ठीक है, आ जाएगा, हो जाएगा. मैं आरडी को भी फॉलो कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है. बोलो तो एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो करके बता दो. देखो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे 0 हो जाएगा. फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो 1 into 8, 9, 5, 6 प्लस क्या माइनस 2 into 2 वाले रो कॉलम को ढक दो 7, 9, 4, 6 7, 9, 4, 6 फिर प्लस 3 into 3 वाले रो कॉलम को ढकेंगे 7, 8, 4, 5. इसको सॉल्व करेंगे आंसर 0 आने वाला है.
48 minus 45 minus 2 into 42 minus 36 plus 3 into 35 minus 32. ये हो गया माइनस ओनली प्लस 3 minus 2 into 6 plus 3 into 3. Okay. 3 minus 12 plus 9. 12 minus 12. Answer 0. Since determinant of A is equal to 0, therefore matrix is singular. Matrix A is singular. सॉल्व हो गया। हो गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो बस एमसीक्यू पर ही फोकस कर देंगे। मुझे लगा कि बोर्ड वगैरह जो है उसका दोनों का साथ में पढ़ा दूं, लेकिन चलो एमसीक्यू पर ही अभी देखते हैं। ठीक है, सोनिया हो गया? Yes. ओके।